हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने जिस असेट मैनेजमेंट कंपनी और जिस फंड की बात करूंगा वो फंड की कैटेगरी है वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। और जब भी वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात होती है, वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी की बात होती है, तब आपके दिमाग में आना चाहिए एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। तो जिनके पास एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस फंड ने सभी वैल्यू ओरिएंटेड की कैटेगरी के जितने भी फंड थे उनको बीट किया है। मेरे भाई, इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो केवल 104 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ से डिसेंट दिख रहा है। एक साल में बात करेंगे तो 16.75% का CAGR है। 3 साल में बात करेंगे तो 23.62% का CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। 5 साल में चर्चा करने की चेष्टा करेंगे तो 13.82% का CAGR दिया है। अब कुछ लोग यहाँ से कहेंगे ना सीकेडी जी, ये बताओ कि भाई शॉर्ट टर्म में तो अभी तक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने, अगर हम रिटर्न के हिसाब से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो भी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अभी भी विनर होते हुए देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस चीज से। पर अब आप देखो, जब मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो 18.15% का CAGR इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड ने दिया है, और जिसकी कैटेगरी है वैल्यू ओरिएंटेड, और इसी कैटेगरी से होकर के आता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो आप यकीन मानना, लॉन्ग टर्म में इस फंड ने वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी में हर म्यूचुअल फंड को बीट करते हुए देखा है। तो यकीन मानना मेरे भाई, आपके पास ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगर आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हुए चल रहे हो। जबकि मैं इस फंड की मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो अपने इन्वेस्टर्स को ये 10 साल दे चुका है। हालांकि 3 आउट ऑफ 5 रेट किया है वैल्यू रिसर्च ने। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई वैल्यू रिसर्च भी कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को लेकर के, जबकि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनको फंड्स को लेकर अपनी रेटिंग देनी चाहिए, ना कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को लेकर के अपनी रेटिंग्स देनी चाहिए। यहां पर शायद इन्होंने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को लेकर के रेटिंग दी है, इस वजह से इन्होंने 3 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। पर फिर भी हमें क्या करना, हमें तो रिटर्न देखना है और फंड की प्रोग्रेस देखनी है। ताहिर बादशाह साहब एंड धीमंत कोठारी साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। बहुत ही दिग्गज फंड मैनेजर हैं, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है, जो कि आप इनको देख सकते हैं कि भाई साहब क्या तगड़ा, साथ ही साथ क्रिसिल से रिलेटेड भी इनका एक्सपीरियंस है। और आप यहां से वीडियो को पॉज करके आसानी से आराम से बैठ के पढ़िएगा। चलिए, अगर मैं बात करने की चेष्टा करूं, 3 महीने में देखो 10% का रिटर्न, 6 महीने में देखो 17.94%, 1 साल में देखो 16.75%, 3 साल में देखो 88.91%, 5 साल में देखो 91.20%, पर 10 साल में इस फंड ने आपका जो पैसा है वो 6.38 टाइम्स आपका पैसा कर दिया। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेंगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड बढ़िया विनर होते हुए देखने को मिल रहा है। पर हम लॉन्ग टर्म की जर्नी के हिसाब से देखेंगे तो भाई 10 साल में तो इस फंड ने किसी भी असेट मैनेजमेंट कंपनी को बीट किया है, स्पेशली इस कैटेगरी के अंदर। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है, यानी कि शेयर मार्केट में लगता है, जो कि आप पैसे को ना लगा करके जिन बादशाह साहब की आपके इससे पहले मैंने बात करी है फंड मैनेजर्स की, फंड मैनेजर्स के माध्यम से आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर लगता है। इस वजह से आपका रिस्क वेरी हाई कर दिया जाता है। देखिए, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी के मैं जिस फंड की बात कर रहा हूं इसका इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। 11,024 करोड़ का इसका असेट साइज है। असेट साइज भी ये दिखा रहा है कि भाई साहब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट तो इस कंपनी के अंदर बना हुआ है। केवल आपसे 0.56% का ये एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, और एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से जाएंगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड से भी इनका कम एक्सपेंस रेशियो है। 2.56% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा, अगर आप 10% से ज्यादा के यूनिट्स सेल करते हो। मेरे भाई, अगर आप ऑलरेडी इस फंड के अंदर हो तो यकीन मानना आपके पास एक अच्छा फंड है, इसको होल्ड करके चले। पर हाँ, अगर आप नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें इस फंड में, जब तक कि ये अच्छा रिटर्न नहीं देता, किससे, इसके जो पीयर कंपेटिटर है उससे। तो मेरे भाई, शॉर्ट टर्म के हिसाब से इस फंड को अवॉइड किया जा सकता है, पर हाँ लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस फंड के लिए डेफिनेटली थम्स अप है। चलिए, वक्त हो चुका है छोटी छोटी मगर मोटी बातों का। अब मैं आपके सामने बात करूंगा किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो इन्होंने टारगेट किया है वो फाइनेंशियल को टारगेट किया है, जो कि है 28.54% का इन्होंने एसेट को एलोकेट करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ जो अदर सेक्टर है, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल्स, कुछ अनक्लासिफाइड है, मेटल्स एंड माइनिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स पे आपका पैसा पड़ा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा।
तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने प्रायोरिटी दी है वो दी है इन्फोसिस को, और शायद देना भी चाहिए क्योंकि भाई साहब इन्फोसिस बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। और आईटी, चाहे आपके पास थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आपने आईटी सेक्टर को यानी कि डिजिटल फंड्स को ले रखा है, यकीन मानना आप इस समय एसआईपी को बंद मत करना, बहुत तगड़ा रिटर्न आपको आने वाले समय में मिलेगा। इन्फोसिस को इन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट किया है। जिस समय इन्फोसिस 2000 रुपये के ऊपर निकल जाएगा, यकीन मानना इसका जो शॉर्ट टर्म में रिटर्न है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, एनटीपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कुछ अदर्स है। इसके साथ साथ एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मास्यूटिकल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये इसी वजह से मार्क खा गए। किस वजह से? एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, इसके साथ साथ रिलायंस और एलएनटी की वजह से मार्क खा गए, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न देखने को नहीं मिला। हालांकि एलएनटी से कुछ रिटर्न अच्छा तो देखने को मिल रहा है, पर एलएनटी केवल आपको फिक्स डिपॉजिट कितना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म के अंदर। सन फार्मास्यूटिकल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके साथ साथ टाटा मोटर्स, एम्फेसिस, फिनिक्स मिल, यूनाइटेड स्पिरिट, एलटीआई माइंट्री, बजाज फाइनेंस, कजारिया सिरामिक, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनआईआईटी टेक्नोलॉजी, इंडियन होटल्स, इसके साथ साथ भारतीय एयरटेल, और इसके पास पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके साथ साथ एचसीएल टेक्नोलॉजी, सिंजीन इंटरनेशनल, हनीवेल ऑटोमेशन, टेक महिंद्रा, सिप्ला लिमिटेड, सीआईई ऑटोमोटिव, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, आवास फाइनेंसियर्स, इसके साथ साथ फेडरल बैंक, एआईए इंजीनियरिंग, संवर्धन मदरसम, इसके साथ साथ केईआई इंडस्ट्रीज, दिवीज लेबोरेटरीज, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, एचईएल के नाम से जानते हो, जुबिलेंट फूडवर्क्स, और अजंता फार्मा, जोमाटो लिमिटेड, आयशर मोटर्स, यूएनओ मिंडा, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, केएनआर कंस्ट्रक्शन, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई के नाम से आप इसे जानते हो मेरे भाई। और ऑल इन ऑल अगर बात करें तो भाई फंड का रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो डिसेंट है, असेट साइज बढ़िया है, फंड मैनेजर्स का क्वालिफिकेशन बढ़िया है। और असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करें तो एक छोटा सा असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि इन्वेस्टर्स के अंदर ट्रस्ट बना के रख रहा है। 56,488 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 135 स्कीम के साथ आते हैं मेरे भाई। मेरा केवल इन फंड्स मैनेजर्स और इस असेट मैनेजमेंट कंपनी से यही कहना है कि भाई 135 स्कीम ऑलरेडी हैं, कोशिश करो कि कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आप यहीं पर रुक जाएं ज़्यादा अच्छी बात है। जितनी आपके पास स्कीम्स हैं उन्हीं में अच्छा रिटर्न दो। इन्वेस्टर्स क्या होगा, असेट अंडर मैनेजमेंट आपका बढ़ते हुए देखने को मिलेगा मेरे भाई। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत